जय श्री राम। साथियों, भक्त चरित्र के क्रम में आज हम ऐसे परम भक्त कुबा जी की कथा कहने जा रहे हैं जो वर्षों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भगवान नाम जप के प्रताप से जीवित बाहर आए। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। अभय सरन हरि के चरण की जिन लई संभाल, तिन ते हार्यो सहज ही अति करालहु काल। एक समय की बात है कि राजपुताना के एक गांव में कुबा नाम के कुम्हार अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। कुबा परम भगवत भक्त थे। यह अपनी पत्नी, जिनका नाम पुरी था, उनके साथ महीने भर मिलकर के 30 मिट्टी के बर्तन बना लेते थे और उन्हीं को बेच करके पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। उनको धन का लोभ बिल्कुल भी नहीं था। भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगे, यही उनके विचार रहते थे। और इसी विचार के कारण कुबा जी अधिक बर्तन भी नहीं बनाते थे, पर घर पे आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में उनकी रुचि थी। धन का सदुपयोग तो कोई विरले पुण्यात्मा ही कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। जो दान नहीं करते हैं और अपने धन का उपयोग परमार्थ में नहीं करते हैं, उनका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे ना भी ले जाएं, मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में भी ना नष्ट हो, तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे कर्मों में ले जाता है और वे सब नष्ट कर डालता है। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है। अतः धन का एक ही सदुपयोग है, दान और परमार्थ। एक बार की बात है, कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारे। साधु भूखे थे। गांव में सेठ साहूकार भी थे, किंतु किसी ने भी साधुओं का सत्कार नहीं किया और सभी ने कुबा जी के घर का रास्ता दिखा दिया। साधु कुबा जी के घर पहुँचे। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी मंडली देखकर कुबा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नम्रतापूर्वक सभी को दंडवत प्रणाम किया और बैठने को आसन दिया। परंतु इतने साधुओं को भोजन कैसे दिया जाए, यह सोच करके कुबा जी दुखी होने लगे। घर में तो एक छटाक अन्न भी नहीं था। फिर वह एक महाजन के पास गए और उनसे विनय की। महाजन इनकी निर्धनता को जानता था, पर वह यह भी जानता था कि कुबा जी वचन के पक्के हैं। सो उसने कुबा जी से कहा कि यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मैं आपको भोजन सामग्री दे देता हूँ। कुबा जी ने कहा, आप निसंकोच कहिए। तब महाजन ने कहा कि मुझे एक कुआं खुदवाना है। यदि तुम बिना मजदूरों की सहायता के कुआं खोद देने का वचन दो तो मैं पूरी सामग्री आपको दिए देता हूँ। कुबा जी ने शर्त स्वीकार कर ली। महाजन ने आटा, दाल, घी आदि दे दिया और कुबा जी ने उससे साधु मंडली को प्रेम से भरपेट भोजन कराया। सभी साधु कुबा जी को आशीर्वाद देकर के विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वह कुआं खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री मिट्टी फेंकती।
दोनों ही बराबर हरिनाम कीर्तन किया करते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार कुआं खोदते रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था और कुआं बैठ गया। पूरी मिट्टी कुबा जी की पत्नी मिट्टी फेंकने के लिए कुछ दूर गई हुई थी और कुबा जी नीचे कुएं में थे। वह भीतर ही रह गए और मिट्टी में दब गए। बेचारी उनकी पत्नी हाहाकार करने लगी। गांव के लोग समाचार पाकर एकत्र हो गए। सबने ये सोचा कि मिट्टी इतनी है कि एक दिन में निकालना संभव नहीं है। यदि कुबा जी दबकर भी नहीं मरे होंगे तो श्वास रुकने से अवश्य ही मर गए होंगे, और पुरी को समझा बुझा करके घर लौट आए। कुछ लोगों ने दयावश उसके खाने पीने का भी प्रबंध कर दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देख करके लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना को कुछ दिनों में भूल गए और वर्षा होने के बाद कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था वह भी मिट्टी से बराबर हो गया। कुछ वर्षों बाद कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे और सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब जो जाता ज़मीन में कान लगा करके उन्हीं शब्दों को सुनता। वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे और सभी उस मधुर कीर्तन को सुनते। यह समाचार उस नगरी के राजा के पास भी पहुंचा। स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए और भजन की ध्वनि सुनी और गांव वालों से पूरा इतिहास जाना। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग इस काम में लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया और लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है और एक आसन पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सन्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन कर रहे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। तन मन की सुध बुध भूले हुए हैं और आनंद से नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दर्शन देख करके अपना जीवन कृतार्थ माना और फिर अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकाला। सभी ने उन महाभागवत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई और कुबा जी को लेकर के उनके घर गए। जब पत्नी ने भगवत पति को देखा तो वह गदगद हो गई और परमानंद में खो गई। अब दूर दूर से लोग कुबा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश लाभ उठाने के लिए आने लगे। राजा भी नियमपूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे। एक बार अकाल के समय कुबा जी की कृपा से लोगों को बहुत सा अन्न भी प्राप्त हुआ था। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष भगवान के भजन में लग करके संसार सागर से पार हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भक्तराज कुबा जी महाराज की जय।